पानी के 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए टाइटन सबमरीन में बैठकर 5 लोग जा रहा था। लेकिन टाइटन सबमरीन के पानी के 2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद सबमरीन का पानी के ऊपरी सतह में रहे पोलार प्रिंस जहाज से कनेक्शन टूट जाता है। ठीक उसी वक्त पोलार प्रिंस जहाज में तैनात कोस्ट गार्ड को पानी के अंदर से एक ब्लास्ट होने की आवाज सुनाई देती है। पानी के अंदर से ब्लास्ट होने की आवाज सुनाई देने से पहले टाइटन सबमरीन का लाइव लोकेशन 2 किलोमीटर गहरे पानी का बता रहा था। तभी उसी समय उसी वक्त कंप्यूटर के स्क्रीन में बता रहे हर एक लाइव डाटा तुरंत स्टक हो जाता है। आखिर टाइटन सबमरीन के डाइव से पहले उसके मेंटेनेंस में ऐसी क्या लापरवाही हुई थी कि जिसका अंजाम उस सबमरीन में बैठे 5 लोगों को अपने जान से हाथ धोकर चुकानी पड़ी। तो एस्ट्रो ट्विस्ट में आपका फिर से स्वागत है। इस टाइटन सबमरीन में टोटल 5 लोग एक साथ ट्रैवल कर सकती है और इस सफर में भी टोटल 5 लोग ही मौजूद थे, जिसमें एक्सन एविएशन के फाउंडर हामिश हार्डिन भी मौजूद थे। इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रेवल किया था। दूसरे नंबर पर स्टॉकटन रस, जो कि ओशन गेट के सीईओ भी थे। तीसरे नंबर पर पॉल हेनरी थे, जिन्होंने टाइटैनिक जहाज को पहले भी विजिट किया था और इन्हें टाइटैनिक जहाज के बिखरे हुए पार्ट्स की काफी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उसके बेटे सुलेमान दाऊद भी इस मिशन में मौजूद थे। 17 जून को डाइव करने से पहले एक्सन एविएशन के चेयरमैन हामिश हार्डिन ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि न्यू फाउंडलैंड में अब तक के 40 वर्षों में सबसे खराब मौसम होने के कारण आज हम इस डाइव को रद्द कर रहे हैं। ठीक इसके एक दिन बाद 18 जून सुबह 9:30 बजे को इस मिशन को दोबारा स्टार्ट किया गया, जिसमें डाइव के 1 घंटा 45 मिनट तक पोलर प्रिंस से टाइटैनिक सबमरीन लगातार एक शॉर्ट्स मैसेज के जरिए कम्युनिकेशन में बना रहा। लेकिन 11:15 के बाद टाइटन से शॉर्ट्स मैसेज का आना बंद हो गया। तब टाइटन का लोकेशन 2 किलोमीटर गहरे पानी का बता रहा था, जो कि इतने गहरे पानी में किसी भी वायरलेस टेक्नोलॉजी का काम न करना एक नॉर्मल सी बात है। इस मिशन को पूरा करने में टोटल 8 घंटा का समय लगना था, जो कि करीब 4:30 बजे तक टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखकर आ जाना चाहिए था। लेकिन जब 7:10 हो गया तो पोलार प्रिंस में तैनाती दे रही यूएस कोस्ट गार्ड ने टाइटन के मिसिंग का खबर दे दिया। इस टाइटन सबमरीन में टोटल 96 आवर का ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, जो कि 22 जून को 9:30 बजे तक खत्म हो जाती। जिसके बाद 18 जून से 22 जून तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसको यूएस एंड कैनेडियन नेवी दोनों साथ मिलकर लीड कर रहा था। जिसमें 19 जून को सबसे पहले पानी के ऊपरी सरफेस को दोनों देशों के मोस्ट एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट से पूरे जगह को स्कैन किया। इस रेस्क्यू मिशन में टोटल 3 C-130 हरकुलस मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी इन्वॉल्व हुआ था, जिसमें अमेरिका का 2 था और कनाडा का 1 था। फिर हर एक पानी वाले जहाज को यह निर्देश दिया गया था कि अगर समुद्र में कोई भी छोटा सा अननोन चीज तैरते दिखे तो तुरंत उस चीज के बारे में नेवी को इन्फॉर्म कीजिए। और इस सर्च मिशन में सोनार का भी इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि सोनार पानी में होने वाले हर एक छोटे से छोटे हलचल को भी पकड़ लेती है। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन के स्टार्ट होने के ठीक 4 दिन बाद 22 जून को दोपहर 1:18 को नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में रहे अमेरिकन कोस्ट गार्ड को टाइटन सबमरीन के टेल का मलबा मिला, जो कि टाइटैनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट की दूरी पर मिली, जहां पर अभी तक टाइटैनिक जहाज का एक भी मलबा नहीं मिला है। जिसके बाद 22 जून के शाम को 4:30 बजे बॉस्टन में रहे यूएस कोस्ट गार्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस कर दिया कि टाइटन सबमरीन में रहे 5 के 5 आदमी की प्रेशर चेंबर में हुए धमाके के कारण मौत हो गई। ओशन गेट नाम का यह कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, जिसको 2009 में स्टॉकटन रस और गैलिनिमो सोलिनेन नाम के 2 बंदों ने फंड किया था। और इसी ओशन गेट नाम के कंपनी ने 2009 में टाइटन सबमरीन को बनाया था।
जो कि 2010 में पानी के 12,500 फीट गहरे समुंदर के नीचे अंडर वाटर टाइटैनिक जहाज के मलबे को लोगों को दिखाने के लिए हर एक आदमी से $2.5 लाख चार्ज करते थे, जो कि इंडियन करेंसी में 2 करोड़ के बराबर होता है। जब इस सबमरीन को बनाया जा रहा था तब इस सबमरीन में स्टील का यूज न करके कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का यूज किया गया था, जो कि पहली सबसे बड़ी गलती थी स्टील का यूज ना करने का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सेम साइज के 2 अंगूठी लेंगे स्टील और टाइटेनियम का, तो टाइटेनियम का अंगूठी 45% तक हल्का होगा, वही स्टील का अंगूठी ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि स्टील का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है टाइटेनियम के मुकाबले। और स्टील को छोड़कर कार्बन फाइबर का यूज़ इसलिए किया गया था क्योंकि बोइंग, जो कि एक एयरलाइन इंडस्ट्री कंपनी है, उसके पास बहुत मात्रा में कार्बन फाइबर अवेलेबल था, जो कि बहुत पुराना स्टॉक हो गया था, और इसलिए ओशन गेट को बोइंग से कम दाम पर डिस्काउंटेड प्राइस पर कार्बन फाइबर मिल गया। हालांकि बोइंग ने साफ साफ इससे इनकार कर दिया है कि उसके पास ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि जिससे ये प्रूव होता है कि बोइंग ने रस या उनके कंपनी ओशन गेट को कोई कार्बन फाइबर बेचा था। 2020 में स्टॉकटन रस ने बोला था कि इस सबमरीन को गहरे पानी के 13,000 फीट के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन बाद में जब इस सबमरीन को टेस्ट किया गया तो इसे 9,800 फीट का रेटिंग मिला, जो कि बहुत कम है क्योंकि टाइटैनिक का मलबा 12,500 फीट गहरे पानी में है। यही कारण है कि जब डायरेक्टर जेम्स कैमरन, जो कि अवतार पार्ट 1, अवतार द वे ऑफ वाटर और टाइटैनिक जैसे बड़े बड़े फिल्मों को बनाया है, उन्होंने जब टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए गया था तब उन्हें एक क्रैक होने का आवाज सुनाई दिया था जब सबमरीन गहरे पानी की ओर आगे बढ़ रहा था। यही चीज उन्होंने CNN न्यूज चैनल में भी रिसेंटली रिवील किया है। अगर ओशन गेट के 2023 रिसेंट इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो उन्होंने अपने वेबसाइट में साफ साफ लिखा है कि इस टाइटन सबमरीन को नासा, बोइंग और यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के साथ मिलकर बनाया गया था, और साथ ही टाइटन सबमरीन को यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के लैब में हाई प्रेशर क्रिएट करके टेस्ट भी किया गया था, जिसमें 4285 psi के प्रेशर को आराम से झेल पा रहा था, जो कि 3000 मीटर गहरे पानी में बने प्रेशर के बराबर होता है। लेकिन टाइटन सबमरीन के पानी में ब्लास्ट होने के घटना के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने साफ साफ ये कह दिया है कि इस टाइटन सबमरीन के डिजाइनिंग में, बनाने में और न ही टेस्टिंग में हमारा कोई हाथ है। और साथ ही बोइंग के स्पोक पर्सन और नासा के भी स्पोक पर्सन ने यह साफ साफ कह दिया है कि टाइटन के डिजाइनिंग में और न ही बनाने में हमारा कोई हाथ है।